हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी 50 मार्क्स के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं सभी के सभी करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब देखिए, लिटरेचर पार्ट से जो भी हो सकता है ना, वो सभी के सभी आज मैं करवाऊंगी और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को ग्रामर का करवा दूंगी। हिंदी 50 मार्क्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है आप लोग का सबसे पहले तो आप लोग को राइटर का नाम याद होना चाहिए। तो देख लीजिए राइटर का नाम कौन है। पहला सबसे पहले है सच्ची वीरता। सच्ची वीरता के राइटर कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। चलिए बोलिए एक साथ, सच्ची वीरता के राइटर कौन है? सच्ची वीरता के राइटर है सरदार पूर्ण सिंह। सेकेंड क्या हम लोग का? नमक का दरोगा। नमक के दरोगा के राइटर कौन है? प्रेमचंद्र। सच्ची वीरता देखिए, 100 से सच्ची 100 से सरदार, याद रहेगा। सच्ची वीरता के राइटर कौन है? सरदार सिंह। नमक का दरोगा, तो नमक का दरोगा प्रेमचंद्र, ये बहुत ही फेमस राइटर है, इनके बारे में पहले ही से सब आप लोगों को याद होगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद्र। उसके बाद देखिए क्या है आप लोगों का? ताई। ताई का है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। और उसके बाद है वसंत आ गया। वसंत आ गया के राइटर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नींव के ईंट के राइटर कौन है? नींव के ईंट के राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी। और साइकिल के राइटर कौन है? तो साइकिल के राइटर है देवेंद्र नाथ शर्मा। तो आई थिंक आप लोगों को ये सभी राइटर के नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। मैं फिर बाद में आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग बताइएगा। सच्ची वीरता का राइटर है सरदार पूर्ण सिंह। नमक के दरोगा का राइटर है प्रेमचंद्र। ताई के राइटर है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। वसंत आ गया है के राइटर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नींव की ईंट के राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी। और साइकिल के राइटर है देवेंद्र नाथ शर्मा। चलिए देखिए अब क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है सच्चा वीर कैसा होता है। देखिए सच्चा वीर जो होता है वो सच्चा वीर आजाद होता है। तो आप लोगों का पहला का आंसर आजाद करेक्ट हो जाएगा। सच्चा वीर कैसा होता है? तो सच्चा वीर आजाद होता है। देखिए मैं आप लोगों को ये सभी चैप्टर का समरी भी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा। हिंदी 50 मार्क्स का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। वीरता क्या है? तो वीरता आप लोगों का है एक अंतः प्रेरणा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सच्चा वीरता कहानी के लेखक कौन है? तो मैं आप लोगों को पहले ही शुरू में ही बताइए, सच्ची वीरता 100 से सच्ची 100 से सरदार पूर्ण सिंह। तो आप लोगों का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना सच्ची वीरता किस विद्या में लिखी गई है? तो आप लोगों का सरदार पूर्ण सिंह की रचना सच्ची वीरता निबंध विद्या में लिखी गई है। लेखक ने वीरों की तुलना किससे की है? तो लेखक ने वीरों की तुलना देवदार वृक्ष से की है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। सच्चे वीर का लक्ष्य क्या होता है? तो सच्चे वीर का लक्ष्य होता है निस्वार्थ सेवा और क्या है आप लोगों का? परोपकार। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सच्चा वीर पाठ का संदेश क्या है? तो सच्चा वीर पाठ का संदेश है प्रेम और आनंद फैलाए। ओके, क्या है आप लोगों का? सच्चे वीरता का प्रेम और आनंद फैलाए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सच्ची वीरता के आधार पे सच्चे वीर में कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो सच्चे वीरता के आधार पे सच्चे वीर में कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है उच्च मनोबल और स्वतंत्रता, उच्च सबके प्रति प्रेम और पवित्रता, धैर्य, गंभीरता और स्वाभिमान। तो देखिए मुझे लग रहा है आप सभी विकल्प नहीं, देखिए 9 का ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका सच्ची वीरता के आधार पर सच्चे वीर में कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो धैर्य भी होना चाहिए, गंभीरता भी होना चाहिए, स्वाभिमान भी होना चाहिए, सभी विकल्प सही होना चाहिए। ओके, सभी विकल्प नहीं सभी विकल्प। ओके, ऑप्शन नंबर डी ऐसे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेखक का जन्म कब हुआ था? मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों का सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1881 में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, देखिए ये दोनों पे जोड़ने में भी 9 आ रहा है और इस दोनों को जोड़ने में भी 9 आ रहा है। सच्ची वीरता में, सच्ची वीरता के राइटर में निबंध में टीन के बर्तन का स्वभाव किसके लिए कहा जाता है? तो टीन के बर्तन का स्वभाव कायरों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। वीरता किस रूप में प्रस्तुत होती है? तो वीरता जो है आप लोगों का कोमल रूप में भी और सख्त रूप में भी। ओके, दोनों रूप में वीरता प्रस्तुत होती है।
लेखक के अनुसार यह दुनिया किन नियमों पर खड़ी है? तो लेखक के अनुसार ये दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। नेक्स्ट क्या है? सच्ची वीरता किसकी होती है? तो सच्ची वीरता आत्मा की होती है। ओके। लेखक स्वामी के प्रभाव से कहाँ आए? लेखक स्वामी प्रभाव से कहाँ आए? तो वो जापान आए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखक की नियुक्ति केमिस्ट के पद पर कहाँ हुई? तो लेखक की नियुक्ति केमिस्ट के पद पे देहरादून में हुई। सच्चा वीर स्वभाव में कैसा होता है? तो सच्चा वीर स्वभाव में चंचल और गंभीर होता है। देखिए मैं आप लोगों को समरी प्रोवाइड की हुई हूँ, उसमें बहुत कुछ बताई हुई है। लेखक का देहांत कब हुआ? तो लेखक का देहांत हुआ 1931 में। मतलब सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ? सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ 1881 में और मृत्यु कब हुई? तो 1931 में। तो आप लोग को याद रहेगा ये दोनों सरदार पूर्ण सिंह के बारे में। उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ 1880 ईस्वी में। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में आएगा। मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी? तो मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। और ये लेखक का देहांत कब हुआ? ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम मतलब कि स्टूडेंट को कैसे पता आप लोग किस लेखक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तो हम लोग सच्ची वीरता से पहले रिलेटेड सभी क्वेश्चन था, तो मुझे लग गया ये सरदार पूर्ण सिंह के बारे में बातें की जा रही है। चलिए देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई? तो 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु हुई। देखिए पहले हम लोग देखे 1881 से 1931, किसका देखे? ये सरदार पूर्ण सिंह का। उसके बाद हम लोग क्या देखे? उसके बाद हम लोग देखे 1880 से लेके 1936, ये किसका देखे? ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का देखे। उसके बाद देखिए क्या मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लम्ही वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद्र पूर्व युग में साहित्यकार कहानी की अपेक्षा किस ओर ज्यादा सक्रिय रहे? तो निबंध और उपन्यास दोनों। निबंध और उपन्यास नहीं, नाटक और निबंध। ओके, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी नाटक और निबंध। चलिए देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी संग्रह अंग्रेजों सरकार द्वारा जब्त कर ली गई? तो कौन सा है? सोजेत वन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रेमचंद्र ने अपनी किस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, कईयापन का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना की है? तो पंच परमेश्वर। ऊंची नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी की विषय वस्तु है? ठाकुर का कुआं। चलिए देखिए निम्नलिखित में किस कहानी में प्रेमचंद्र ने कथनी और करनी की विसंगतियों पर जबरदस्त व्यंग किया है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा नशा। प्रेमचंद्र किस रूप में ख्यात है? तो कथा सम्राट। हाँ ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है, प्रेमचंद्र किस रूप में ख्यात है? कथा सम्राट। मुंशी प्रेमचंद की कुल कहानियां कितनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद की कुल कहानियां है 300। प्रेमचंद कृत संग्राम क्या है? तो ये नाटक है। नमक का दरोगा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो वंशीधर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? नमक का दरोगा किस प्रकार की रचना है? तो नमक का दरोगा कहानी है। ओके। मुंशी वंशीधर कौन है? तो नमक निरीक्षक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना क्या है? शासन और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना। भाई नमक और दरोगा कहानी भी आप लोगों को पढ़ाई हुई हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती है? तो आप लोगों का यमुना नदी बहती है। पंडित अलोपीदीन कौन थे? तो एक प्रतिष्ठित जमींदार। पंडित जी को किस लिए जेल भेजा गया था? नमक की बोरियां गबन करने के कारण। नमक का दरोगा कहानी का उद्देश्य क्या है? ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का सम्मान। नमक से भरी गाड़ियों को नदी पार करते समय रोककर वंशीधर जी ने क्या किया? अलोपीदीन जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वंशीधर जी को प्रारंभ में कितनी रिश्वत देने की बात कही गई थी? तो आप लोगों को सबसे पहले वो 1000 रुपये की बात किया था। वंशीधर जी को अपनी ईमानदारी का क्या परिणाम मिला? वंशीधर जी को अपने ईमानदारी का परिणाम मिला कि नौकरी से निकाले गए। अलोपीदीन जी कौन थे? तो ये दातागंज के जमींदार थे। ओके। चलिए नौकरी पर जाते समय उन्हें किससे सलाह मिली थी? तो पिताजी से। मैं आप लोग को पूरा कहानी भी पढ़ाई हुई हूँ, कहानी पढ़ना होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अदालत ने पंडित जी को क्यों रिहा कर दिया? तो अदालत ने पंडित जी को क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। ओके, क्या होगा इसका? इनके खिलाफ सबूत नहीं मिला।
चलिए अब देखिए किसने मुंशीधर को जब जायदाद का स्वामी मैनेजर नियुक्त किया? तो अलोपुद्दीन ने। वंशीधर किस पद पर कार्यरत थे? दरोगा। नमक का दरोगा पाठ में अंततः किसकी जीत होती है? सत्य और ईमानदारी की। वंशीधर के लिए मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला लिया? वंशीधर के लिए मजिस्ट्रेट ने नौकरी से निकाल दिया। न्याय के दरबार में कर्मचारियों पर किसका नशा छाया हुआ था? पक्षपात का नशा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? किसी भी कीमत पर सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ना। उसके बाद क्या है? ताई किस प्रकार की रचना है? तो ताई जो है आप लोगों का कहानी है। ओके, ताई क्या है आप लोगों का? ताई कहानी है। ताई के लेखक कौन है? तो विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। ताई कथानायक का आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक। ताई की प्रधान नारी पात्र कौन है? तो रामेश्वरी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। ताई शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ताई शीर्षक कहानी के लेखक है विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। मनोहर अपने ताऊ जी से क्या मांगता है? तो मनोहर अपने ताऊ जी से रेलगाड़ी मांगता है। मनोहर अपनी ताई से क्या मांगता है? तो वो पतंग मांगता है। रामेश्वरी ने ऐसा क्यों कहा कि पराये धन से कहीं घर भरता है? तो भतीजे को पराया मानती थी क्योंकि वह निसंतान थी। ममत्व का अभाव था। तो सभी विकल्प सही है। बाबू रामजी दास के भतीजे का क्या नाम था? तो बाबू रामजी दास के भतीजे का नाम था मनोहर। कौशिक जी का जन्म कब हुआ? तो कौशिक जी का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ। मनोहर छत पर आकर क्या देखने में व्यस्त हो गया था? पतंगों को। कौशिक जी का चित्रशला क्या है? तो वह कहानी संग्रह है। कौशिक जी का निधन कब हुआ? तो कौशिक जी का निधन हुआ था आप लोगों का कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। कृष्णदास की कन्या की क्या अवस्था थी? तो कृष्णदास की कन्या की अवस्था क्या थी? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ताई कहानी का उद्देश्य क्या है? नारी के ममत्व का उद्घाटन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। ताई शीर्षक कहानी को केंद्रीभूत पात्र कौन कौन है? तो रामेश्वरी, रामजी दास और मनोहर। कौशिक जी का उपन्यास कौन सा है? तो माँ। कौशिक जी का उपन्यास है माँ। ताई कहानी का प्राण है रामेश्वरी का मनोविज्ञान। मनोहर छत से कैसे गिर गया? कटी पतंग देखने के क्रम में। कथानायक के उत्तरार्ध में किसका हृदय परिवर्तन होता है? रामेश्वरी का। अशोक के फूल के रचयिता कौन है? तो देखिए अशोक के फूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। अशोक के फूल के राइटर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया है? तो ये सभी, मतलब वर्णनात्मक व्यंग्यात्मक सभी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की शैली है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। वसंत आ गया है के अंतर्गत वसंत को किसके अधीन बताया गया है? तो मनुष्य के अधीन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वसंत आ गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस कृति के अंतर्गत है? तो वसंत आ गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के अंतर्गत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल क्या है? तो अशोक का फूल निबंध संग्रह है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रूप में ख्यात है? तो आलोचक के रूप में। वसंत आ गया है किस प्रकार का निबंध है? तो व्यक्ति प्रधान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हुई थी 1978 ईस्वी में। वसंत आ गया है किस प्रकार का लेख है? तो वसंत आ गया है ऋतु विषयात्मक और विचारात्मक भी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वसंत आ गया है पाठ का कथ्य क्या है? तो वसंत उल्लास की अनुभूति है। किस वृक्ष पर सावन भादों में भी वसंत आने का आभास होता है? तो अमरूद। वसंत आ गया है किस विद्या की रचना है? तो वसंत आ गया है निबंध विद्या की रचना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वसंत आ गया है में कचनार के पेड़ लेखक को कहाँ दिखाई पड़ता है? तो शांति निकेतन में। वसंत आ गया है में लेखक को कचनार के दूसरे पेड़ पर क्या दिखाई देता है? तो उपयुक्त दोनों। वसंत का अभाव, वसंत का प्रभाव। इस निबंध में लेखक ने किसको संदेश दिया है? तो मानव को। लेखक ने मानव को किससे जोड़ने का प्रयास किया है? प्रकृति से। लेखक के वसंत आने का व्यंजक अर्थ क्या है? तो फूलों का खिलना।
चलिए देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर कटरा में हुआ था। बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी के पिता का क्या नाम था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का पिता का नाम था फुलवंत से। सुमान खां शीर्षक के रचना के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी किस रूप में ख्यात है? तो गद्यकार। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निधन हुआ था 1968 ईस्वी में। रामवृक्ष बेनीपुरी की सर्वाधिक प्रसिद्धि नाट्य की रीति कौन सी है? तो आप लोग का अम्बपाली है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं किस विद्या में उपलब्ध होती है? तो सभी में। नींव की ईंट किस विद्या की रचना है? तो नींव की ईंट निबंध है। इस निबंध का संदेश क्या है? तो इस निबंध का संदेश है कंगूरे की बजाय नींव की गीत गाए। उसके बाद क्या है? कंगूरे की ईंट का स्वभाव। तो देखिए आप लोगों को, कंगूरे की ईंट का स्वभाव कैसा होता है? तो सभी विकल्प सही है, मतलब स्वार्थ में रत, आत्मागथा में लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है? तो सुंदर इमारत का आशय है सुंदर समाज। पाठ के आधार पर नींव की ईंट का लक्ष्यार्थ क्या है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा आनंद शहीद। नींव की ईंट कैसी होती है? तो नींव की ईंट जो है ये पक्की भी होती है और ठोस भी होती है। नींव की ईंट हिला देने का परिणाम क्या हो सकता है? तो नींव की ईंट हिला देने का परिणाम हो सकता है कंगूरा का बेतहाशा गिरना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं आप लोगों को 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाने वाली थी। अच्छा अभी और है। चलिए अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नहीं कुछ और क्वेश्चन करवा ही देती हूँ। क्या है आप लोगों का? नहीं रहने देते हैं। देखिए आज के वीडियो में क्या किए, आज के वीडियो में हम लोग टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन किए। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हिंदी 50 मार्क्स में डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप लोग खुद एग्जाम दे के आइएगा तो मुझे बताइएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हम लोग अभी लगभग मतलब कि स्टोरी पार्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, अभी पोएट्री पार्ट का करना है। और ग्रामर का तो हिंदी 100 मार्क्स हो या फिर हिंदी 50 मार्क्स हो, सभी का सेम ही होता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय।